आज हम बताएंगे। आज जो ये वीडियो आप देख रहे हो और जो सुनने को मिल रहे हैं, आज हम बताएंगे जो मेरी एकदम खास है। मतलब मैं बहन जैसा समझता था उसको और वो भी मुझे भाई जैसा मानती थी। लेकिन अचानक हम दोनों के बीच ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया जिसके वजह से हम लोग का नज़रिया ही बदल गया। और ये वाकया जो है, ये जो घटी है, मैं उनके घर में आना जाना लगा रहता। उनका भाई लोग भी है और उनका जो है माँ रहती है। माँ भी एकदम बिंदास टाइप का है, मेरे से बहुत फ्रेंड जैसा बात करती है। मतलब खुल मिल के बात करती है मुझसे, और मैं भी उन लोग से अच्छे से ही बात करता था। तो एक दिन और भी मतलब उनके घर 21 में of बैठा था, this कुछ trip, काम like के Christopher सिलसिले was में like, आना जाना लगा रहता था। तो उनके घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तो कुछ चार पांच औरतें और भी थे, नहीं चार नहीं, दो तीन औरतें और होगी, और वो माँ बेटी। तो अचानक से कहने लगी, अरे भाई ज़रा ये मोबाइल देख लो ना। मैं कुछ भी चीज़ डाउनलोड करना चाहती तो डाउनलोड नहीं हो पा रहे। तो मैं बोला ठीक है, चलो मोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है ऐसे। तो मैं बोला चलो ठीक है, देख लेता हूँ। तो सब लोग बैठे थे और लोग बातचीत कर रहे थे, तो मैं ऐसे ज़मीन में रख के उस मोबाइल को देखने लगा। तो देखते ही मुझे पता चल गया जो इसमें तो क्रोम ब्राउज़र है ही नहीं, जो क्रोम के अलावा कुछ डाउनलोड ही नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने कहने लगा, मैं बोला ये मोबाइल किसका है? तो बोलता है वो लड़की का नाम बोले जो इसका है, क्या मालूम। उसकी माँ बोलने लगी जो क्या क्या करती रहती है क्या मालूम, और देखो ना कुछ डाउनलोड ही नहीं होता है। तो मैं बोला अरे तुमने क्या करने कर दिया इसमें? तो इसमें तो क्रोम ब्राउज़र ही नहीं है, तो इसको तो अभी डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए एक काम करता हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा, मैं अपने से उसको शेयर करता हूँ व्हाट्सएप में। तो मैं अपने मोबाइल से शेयर किया उसके व्हाट्सएप में, फिर उस लिंक पे जाके क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड किया। ठीक है, डाउनलोड भी बहुत स्लो हो रहा था। तो ऐसे सबके बीच में बैठा हुआ था और बातचीत हो रहे थे। वो लोग अपने अपने औरतें लोग बात कर रहे थे। तो मैं उसका लड़की से, जो लड़की है उनसे बात कर रहा था, और वो भी मुझसे बात कर रही थी ऐसे एकदम बिंदास। जमीन में मोबाइल रखा हुआ था, सबकी नज़र जा रही थी। क्रोम ब्राउज़र थोड़ा लेट में डाउनलोड हुआ क्योंकि नेट स्लो था। तो डाउनलोड हुआ, जैसे डाउनलोड हुआ मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। जैसे प्रेस किया तो मैंने देखा पूरा ब्लू फिल्म उनके मोबाइल में आ गया, पूरा चैट पे, पूरा मतलब फुल स्क्रीन में ब्लू फिल्म का चैट आ गया। तो फट से मैंने रेड बटन, कट करने का जो बटन है, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र ऐसा है ना, बैक पे आप लोग है ना जो उसके पहले देखे होंगे वो ऐसे एक एक करते करते बैक जाता है। तो मैंने फट से कट कर दिया। दो तीन औरतें शायद मालूम भी पड़ गई जो गंदी चीज़ आया होगा, तो उसकी माँ को नहीं मालूम पड़ी। तो मैंने कट कर दिया, फिर मैंने उनके हाथ में मोबाइल दिया है। मैं बोला चलो अब वो हो गया डाउनलोड, अब तुम कुछ भी करो। लड़की समझ गई। तो फिर मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद मैं कुछ टाइम बाद फ़ोन किया उस नंबर पे, उसी मोबाइल पे। तो फ़ोन करने के बाद वो लड़की फ़ोन उठाई। तो मैं बोला ये मोबाइल कौन यूज़ करता है? तो बोलने लगी मैं। क्यों? मैं बोला तुम क्या क्या देख रही थी? अब तुमको इशारा करना चाहिए था ना, जो अगर ऐसा है तो वैसा ऐसा हो जाएगा। तो चुप रही। मैं बोला कम से कम तुम्हारी माँ है, मेरे को एक बार इशारा कर देते जो इसको बाद में डाउनलोड करो, या ऊपर पलंग पे बैठ के डाउनलोड करो, यहाँ बैठे हैं। तो चुप रही। मैं बोला अब चुप रहने से क्या, अभी शायद पता भी चल गया होगा सबको। शायद तुम्हारी माँ ने ही देखी होगी, नहीं तो तुमको मार पड़ते। तो चुप हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर यही सब चीज़ देखते हो, देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको हटा दो ना। तो कुछ बोली नहीं। मैं बोला आप चुपचाप खड़ी रहोगे? तो उसको भी शायद शर्म आने लगी थी, कुछ बोली नहीं। तो मैंने फ़ोन कट कर दिया। बोला चलो ठीक है। तो मैं आ गया वापस। फिर दो दिन बाद मैं फिर उनके घर में जाना हुआ। जैसे मैं आना जाना लगा रहता, मैं शुरू में ही बोला। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेने से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं समय हूँ, और आप लोग ये मेरी मेरी चैनल पे आप रियल लाइफ हेल्प एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम में ये बातें सुन रहे, जो मेरे रियल लाइफ पे घटती है वही बात मैं बताता हूँ। ये भी एक घटना है। तो दो दिन बाद मैं उनके घर में जाना हुआ।
जाने के बाद देखा कि कोई नहीं है, तो ताला लगा हुआ था। मैंने फ़ोन किया, उसकी माँ उठाई। तो मैं बोला खाला, तो खाला खाला बोलते रहता था मैं। खाला बोले तो आंटी या कुछ भी बोल सकते हो जो भी। मैं बोला खाला, सब लोग खाला बोलते थे तो मैं भी खाला ही बोला, मुस्लिम है। मैं बोला खाला घर पे कोई नहीं है, कहाँ गए सब? तो मेरे को कुछ लेना था उनका घर से। तो बोले, उनका लड़की का नाम बोले, अरे होएगी, देखो ना वो सामने घर पे जो पर्दा लगा हुआ ना, उस पर जाके आवाज़ दो तो आएगी। मैं बोला आप कहाँ हो? तो कहने लगे मैं थोड़ा मार्केट आई हूँ। मैं बोला अच्छा, आपको आने में टाइम लगा? बोले हाँ ठीक है। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं उनके घर में जाके, बाजू का घर में सामने जो रहते हैं उनको आवाज़ दिया, तो बाहर से घर से आई और दरवाज़ा खोले। तो अंदर गए हम दोनों, कोई नहीं था, उनका भाई लोग काम पे चले जाते। तो फिर मैं बोला चलो लाओ, जो मुझे चाहिए था मैं उनसे मांगा, तो वो दिया। देने के बाद बोले पानी पियोगे? मैं बोला चलो पिला दो, अब तुम बोल रही हो तो पानी पिला दो, ऐसे प्यास भी लगा, मैं ऐसे सोच रहा था बाहर जाके चाय पीऊँ। तो बोला चाय बनाओ, बैठोगे? मैं बोला नहीं नहीं, चाय बनाओ मत, चाय में टाइम जाएगा, मैं बाहर रेडी चाय दुकान में पी लेता हूँ। तो फिर बोला अरे बैठो ना। मैं बोला नहीं बाबा, कुछ काम है क्या? बैठा रहा। बोला एक बात बताओगे? मैं बोला बोलो। बोलो तुम बोल रहे थे ना जो इसको डिलीट कर दो, तो कैसे डिलीट होता है मोबाइल पे? मैं बोला तुम देखती थी? तो कुछ बोली नहीं, मैं समझ गया जो वो देखती है और उसको। मैं बोला ठीक है, तो मोबाइल कहाँ है? तो बोला मोबाइल तो मामी लेके गए। मैं बोला एक काम करो, जब मामी आ जाएगी, जब अकेले रहोगे, जब इन लोग नहीं रहेगा, तो मुझे बुलाना, मैं दिखा दूंगा किस हिसाब से डिलीट किया जाता है। या फिर ऐसा भी साइट है जहाँ पे देखो किसी को पता भी नहीं चलेगा, नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन क्रोम में अगर या गूगल में कुछ सर्च करते हो ना, तो क्रोम में जाके मिल ही जाता है। कोई भी अगर देखेगा तो पता चल जाएगा इस मोबाइल में क्या सर्च होता है और क्या सर्चिंग पे आता है और क्या क्या देखते रहता है, ठीक है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर कुछ दिन हो गया, 3-4 दिन बाद कॉल आया उनका, करीब शाम को 4 सवा 4 होगा इस टाइम पे कॉल आया। तो मैं फ़ोन उठाया, बोलता कहाँ हूँ? मैं बोला बोलो ना, मैं इधर ही हूँ, आसपास ही हूँ। तो बोलता हाँ आओगे घर पे? मैं लोग को अच्छा ठीक है, क्यों काम था? बोलता हाँ वही मोबाइल का सेटिंग में। मैं ठीक है चलवा आता हूँ। 2 मिनट के अंदर मैं उनके घर में पहुंच गया। अरे तो हंसने लगे, अरे तुम क्या मेरे घर के बाजू में ही थे? कि मैं बोला यहीं था, तभी तो तुमको बोला मैं आसपास ही हूँ। तो कहाँ गए सब? बोला आज मम्मी फिर से वो मामा के वहाँ गए। तो मैं बोला यार रोज जाते क्या? बोला नहीं नहीं, वो कुछ उन लोग को कुछ खरीदना है, तो मम्मी को पसंद करना है, तो उसके लिए गए। तो मुझे भी बोला तो मैं नहीं गई। मैं बोला अच्छी बात है। तो फिर हम दोनों पलंग पे बैठे, वो मेरे पास बाजू में खड़ी थी, बैठी। मैं बोला बैठो ना, तो वो भी बैठ गए। तो फिर मैं बोला दरवाज़ा दे दो। बोला कोई आ जाएगा तो कोई। मैं बोला यार मुझे कौन नहीं जानता, जो मैं तुम्हारे घर में आता नहीं हूँ क्या? या कोई आ जाएगा तो दो दरवाज़ा। तो उसने दरवाज़ा दे दिया, मतलब कड़ी नहीं लगाया, ऐसे दरवाजा दोनों तरफ से पल्ला को बंद किया। तो फिर मेरे बाजू में बैठे। मैं बोला देखो ये जो चीज़ें ने तुम क्या क्या सर्च करते हो, ये देखो क्रोम हो गया, इसमें जितने सारे हैं ना, एक एक करके फंक्शन हटाते गया। मैं बोला देखो ये सब दिखा। तो मेरे तरफ देखने लगे और सब एक एक करके मैंने हटाया। फिर मैंने उसको दिखाया, एक एक साइड दिया, एक ऐप है, मैं उस ऐप के बारे में उसको बताया। मैं बोला उस ऐप को तुम डाउनलोड करना और उस ऐप से देखना। उस ऐप से सब प्राइवेसी रहता है और जो भी तुम सर्च करते हो बाद में पता भी नहीं रहता, और ऐप को अगर मोबाइल में रखोगे तो भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो बोलता है ठीक है। मैं बोला देखना ज़रूरी है क्या? मैं मजाक में बोला। मैं बोला अगर ऐसा ही है, अभी तुम कितने साल की हो? 16-17 साल की हो, सब गंदिया तो मत डालो। तो कुछ बोलती नहीं थी, मेरे ऊपर हंस रहे थे। वह नहीं नहीं, वो कभी कभी जो है ना। मैं बोला यानी कभी कभी मूड बन जाता है ना, अभी भी तुम भी मूड बनाने लगी हो, तो मूड बना के कुछ गलत काम मत कर देना। बॉयफ्रेंड है क्या? जैसे कि मुझे सब पता ही था, तो मैं तो अपनी तरफ खींचने के लिए मैं उसको ऐसा ऐसा बता रहा था। मैं बोला कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो बोलता अरे भाई क्या तुम बात करो, मेरा कोई नहीं है, मम्मी को बात पता है ना कैसी है, काट मार डालेगी वो।
बोला ठीक है, ये सब तो मार डालेगी, कोई भी घर वाला ऐसा पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हारा यार कोई तो होगा जिसको पसंद करती हो, या किसी से बात करती हो, किसी से चैट करती हो। बोलता है नहीं नहीं नहीं। मैं बोला फिर ये सब गंदी आदत कैसा डर पड़ गया तुम्हें? तो कुछ बोली नहीं, चुपचाप हो गए। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम मुझे रात को फ़ोन करना, मैं तुम्हें चीज़ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे अच्छा लग रहा था जो कस मुझे ये मिल जाए, क्योंकि 16-17 साल की थी और कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, एकदम साफ सुथरी थी। तो मेरा तो दिल उसके ऊपर आ गया। तो फिर मैं उसे बोला, तो बोला ठीक है। बोला फिर व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, क्योंकि मामी ऊपर सोती है, मैं पलंग के नीचे सोती हूँ, छोटा घर था। बोला ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप किया करीब रात को 12:30-1 बजे। तो देखा ऑनलाइन है। तो जैसे मैंने हाय लिख के भेजा, तो उसने बोलने लगे अरे तुम अभी भी जागे हो, सोए नहीं? मैं बोला मेरा छोड़ो, मैं तो रात भर जगता हूँ, लेकिन तुम क्या करो, तुम अभी भी ऑनलाइन हो? तुम तो बोल रहे थे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है। तो बोलता नहीं ऐसे ही नहीं है, वैसे ही है, फिल्म देख रही थी, वो देख रही थी। तो मैं और कुछ बात किया नहीं। मैं बोला चलो देखती होगी, वाला कहीं वो फिल्म तो नहीं देख रही थी? बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने चलो तुम्हें एक चीज़ भेजता हूँ मैं, देखो तुम। तो मैंने उसको जो है ना एक ब्रदर सिस्टर वाला सेक्स वीडियो उनको भेजा, अभी रियल लाइफ का इंडियन। तो बोले देखा, तुरंत सीन किया उसने, कुछ 4.5 मिनट का था। तो फिर उनका मैसेज आया, भाई ये लोग कौन है, ऐसा लग रहा है तुम जानते हो क्या इसे? मैं बोला मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये दोनों रियल भाई बहन हैं। तो कहे अरे सगे भाई बहन में ऐसा होते हैं? बोला यार करने वाला सब करते हैं, उसमें क्या है, ये तो वीडियो वायरल हो गया तो हम लोग को पता चला, लेकिन ये करते हैं। तो चुप रहे। मैं बोला तुम कुछ ऐसा माइंड मत बना लेना, तुम्हारे घर में बहुत भाई है। बोला छी छी, तौबा तौबा, ऐसा करने लगे। तो मैं बोला तुम्हारा मन करता है क्या कभी? तो बोलता है कुछ बोली नहीं, चुप। अरे मैं बोला बोलो, चलो हम दोनों का भी फ्रेंडली हो गया, हम दोनों दोस्त दोस्त हैं, ठीक है, एक दूसरे से कोई बात छुपाएगा नहीं। बोला ठीक है। तो मैं बोला अगर ऐसा है तो तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा, जो तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। तो बोला बताओ क्या प्रूफ देना पड़ेगा? तो मैंने उनको बोला तुम अपना एक अच्छी पिक्चर भेजो। तो तुरंत एक भेज दिया, एकदम खूबसूरत वाला। मैं बोला अच्छी बोले तो ऐसा नहीं, अच्छी बोले तो बोले तो फिर कैसा? तो मैं बोला पूरा फुल ओपन। तो बोला छी, ऐसे बात करते हो? मैं बोला मैं तो बात कर रहा हूँ यार, मैं तो खाली मांगा, मैं तो तुम्हें सामने से देखना चाहता था उस दिन जब तुम्हारे घर में मोबाइल ठीक कर रहा था। तो कुछ बोली नहीं। मैं बोला तुम नहीं चाहती हो क्या? तो बोला मेरे पास ऐसी पिक्चर नहीं है, मैं ऐसा फ़ोटो खींच के क्या मोबाइल में रखूँगी, और मेरे पास नहीं है। मैं बोला देखो नहीं है, पर मेरे लिए तो तुम निकाल के भेज सकती हो ना अभी। तो बोला अभी कैसे होगा? तो मैंने उनको आइडिया दिया, एक काम करो बाथरूम में जाओ, बाथरूम में तो तुम्हारे साथ, बोला सब जागे। मैं बोला बाथरूम में क्या तुम्हारे साथ सब जाएंगे? तो बाथरूम का लाइट चालू करो और भेजो। पहले तो थोड़ा टाइम ना ना करते रहे, फिर मैंने कुछ मैसेज और किया, उसने भी जवाब दिया, करते 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 15 मिनट हो गया। तो मैं बोला चलो जाने दो, ज़्यादा भाव खा रही हो तो जाने दो, रहने दो, मत करो। तो मैं ये कह के चुप हो गया। अरे बोलते अरे नाराज़ हो गए। मैं बोला नाराज़ की तो बात है यार, जब हम दोनों में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ बातचीत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तुम फिर भी क्यों पीछे हट रहे हो? तो बोला अच्छा रुको देखती हूँ। तो गई। फिर 2 मिनट बाद एक पिक्चर आई, तो मैंने तुरंत उसको सीन किया, तो देखा कि खाली उसने चूड़ीदार उतारी थी और बिकनी पहनी थी, और मतलब ब्रा भी पहनी थी, और नीचे का पूरा चूड़ीदार भी पहने, अपना सलवार भी पहने हुए थे। मैं बोले ये क्या भेजा, इसमें कुछ मालूम पड़ता है? तो कहने लगी आज के लिए इतना ही, फिर बाद में। मैं बोला बाद में क्यों, आज क्या हो गया इतने रात को जाग के ये चीज़ देखने के लिए?
तो फिर कुछ थोड़ा टाइम और बात हुआ, फिर वो कहने लगी अरे मैं ही दिखाऊंगी, तुम नहीं दिखाओगे। तो मैं बोला मेरी जान, तो मेरी बात करने का अंदाज ही बदल गया, मेरा लैंग्वेज ही बदल गया, क्योंकि अब मुझे पता था वो मेरी जाल में फंस चुकी है और मैं उसको पा ही लूँगा। तो ये सोच के मैं अभी उससे सेक्सी सेक्सी बातें करने लगा। तो मैं बोला बोलो तुमको क्या देखना है। बोला मैं, तुम जो मांग रहे थे वही चीज़ तुम मुझे भेज दो। तो मैं बोला अभी रुको। तो मैं फट से अपने बाथरूम में गया और मैं भी मतलब अंडरवेयर पहना हुआ था, तो उसके साथ फ़ोटो खींच के भेज दिया। तो भी वही मेरे जैसा कहने लगी अरे ये तुमने क्या भेजा। मैं बोला तुम जैसा भेजी वैसे ही मैं भेजा। तो बोला अच्छा ऐसा है, यानी मैं जो भेजूंगी तुम वही भेजोगे। मैं बोला हाँ, अगर मैं जैसा भेजूंगी तुम भेज सकती हो क्या। बोलता तुम भेज के तो देखो। तो फिर मैंने जब उसी टाइम पहला ही मैं बाथरूम में जाके थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया पूरा फुल ओपन में। तो मैंने उनको तुरंत भेज दिया, आगे पीछे एकदम रिकॉर्डिंग करके था। तो वो देख के बोलता है, तो बोला अल्लाह ये क्या है। तो मैं बोला क्यों, पसंद नहीं आया। बोला पसंद तो आया लेकिन डर गई मैं बोला इतने में ही डर जाओगे, जब तुम मिलोगे तब पता चलेगा। तो बोला हाँ क्या 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 बोले, मिलूंगी। मैं बोला चलो बहाना छोड़ो और जो मैं बोलता हूँ वही करो। तो बोलता है बोलो क्या करना है। मैं बोला अब तुम्हारा वादा था ना, मैं जैसा भेजूंगा तुम भी वैसे ही भेजोगी, तो जाओ। बोलता आज नहीं कल। मैं बोला फिर बात नहीं करूँगा, अगर ऐसा करोगे तो मैं बात नहीं करूँगा, तुम झूठ बोल रहे हो तो फिर मेरे को। तो बोला यार बार बार जाऊँगी तो क्या सोचेंगे। मैं बोला कोई कुछ नहीं सोचेगा यार, तुम लड़की हो और लड़की बाथरूम में जाएगा, कोई कुछ सोचेगा। सब अभी तक सो गया होंगे, 1 बज गया। तो उसने मेरी बात सुनी। तो मेरी बात सुन के वो बाथरूम में गई और फ़ोटो खींच के भेज दी, एकदम फुल ओपन पूरा खुला। तो फिर मैं कहने लगा, मैं बोला ये गलत किया तुमने। तो बोलते क्यों। तो मैं बोला देखो मैंने तो वीडियो भेजा था, तुमने तो फ़ोटो भेजा, तुम क्या बोली थी मैं जो भेजूँगा तुम वही भेजोगी वैसा ही। बोलता अरे मैं तो भूल गई, मैं वीडियो बनाई नहीं, चलो बाद में। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाद में। तो मैं वो देखने लगा और रात भी काफ़ी हो गया था, तो मैं भी उस दिन थोड़ा बातें करके मैसेज वगैरह करके सो गया। जान डार्लिंग ऐसा करते करते मैं सो गया। अब मेरी एकदम नेचर बदल गया उसके ऊपर, और शायद उसके भी बदल गई होगी। तो दूसरा दिन वही हम लोग का दिन में भी बातचीत चालू हो गया मैसेज के ज़रिए, और मैं बोलता था मैसेज उड़ा देना, मैसेज मत रखना। बोला ठीक है कोई बात नहीं हो, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, तुम भी उड़ा देना। तो हम लोग का बातें होने लगा था ऐसे। और उस दिन रात को, दूसरा दिन रात को मैंने उनसे वादा कर लिया अब जो भी होगा हम लोग बाथरूम के अंदर से ही करेंगे वीडियो कॉल के ज़रिए। तो उसने भी कुछ ऐसी बोली नहीं, बोला ठीक है देखूंगी। तो मैं रात हुआ, मैं बोला सब सो गए क्या। बोलता हाँ सब शायद तो सो गए। मैं बोला जाओ बाथरूम में जाओ, लाइट चालू करो। तो बाथरूम में गई, लाइट चालू किया, और मैं जैसा जैसा बोला उसको उसने वैसा ऐसे किया, लेकिन नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अब वो भी बाथरूम के अंदर, मैं भी बाथरूम के अंदर, दरवाज़ा देने के बाद लाइट चालू है लेकिन नेटवर्क बराबर नहीं आ रहा, कट कट आ रहा था। तो मैं भी परेशान, अब शायद वो भी परेशान होगी उधर। जो मैं महसूस कर रहा था वो भी ऐसा महसूस कर रही थी कि वो पता नहीं, पर मुझे तो अधूरा लग रहा था। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जो दूसरा दिन ये हम लोग को आराम से हो सकता। तो क्या सोल्यूशन है, और ये बात आप अगर जानना चाहोगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और आप जैसे कि जानते हो मैं समय हूँ, और फिलहाल मैं मुंबई में हूँ, और जो मेरी बात सुनते हैं रेगुलरली उसको पता है मेरा काम क्या है। आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो tsamy877@gmail.com। आप मुझे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई मेरा टीम मेंबर बनना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़े, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करने वाला हूं बहुत जल्द। तो आप मुझे किसी भी शहर से आप मेरे टीम मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं पड़ेगा, जो भी आपको प्रोसीजर बताया जाएगा उसको आपको फॉलो करना है, और उस हिसाब से आपको
करना है और आप मेरे टीम मेंबर बन सकते हो। और टीम मेंबर बनने के बाद अगर आपका कमाई होता है, जो भी आपका कमाई इनकम होगी उसमें से 25% मेरा रहेगा, हमारा टीम क्यों रहेगा, और उसके बाद जो भी आपका 75% आपका रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल ही प्राइवेसी रहेगी, ना तो आपके घर वाले को कुछ पता चलेगा, ना हमारे टीम मेंबर्स को कोई आपसे मिलेंगे। बस जो भी होगा ऑनलाइन सर्विस है ये, और आपको उस हिसाब से प्रोवाइड कराया जाएगा। आप हमसे बात करने के लिए, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हो tsamy877@gmail.com, tsamy877@gmail.com पे। और जब व्हाट्सएप नंबर जारी हो जाएगा आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, और हमारे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।